परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न को लगभग सभी लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं, लेकिन आज के बाद से हम लोग ऐसे प्रश्न को वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे। अपने हम लोग थिंकिंग पावर को बढ़ाकर बहुत जल्द कुछ ही सेकंडों में ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। एक गांव या एक शहर में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में पाया गया कि 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है। इसका मतलब क्या हुआ? 70% लोगों के पास केवल कार है? नहीं, यह कहा गया है कि 70% लोगों के पास कार है। हो सकता है कार के अलावा मोटरसाइकिल भी हो सकता है कार के अलावा टेलीविजन भी हो, कुछ भी हो सकता है। बस ये कहा गया है कि 70% लोगों के पास कार है। सर्वे में यह भी पाया गया कि 75% लोगों के पास टेलीविजन है, टीवी था। इसका मतलब यह हुआ क्या? इसका मतलब यह हो गया कि 75% के पास केवल टीवी था? नहीं, केवल शब्द नहीं लगा सकते हैं आप। टीवी के अलावा और कुछ भी हो सकता है उसके पास। फिर कहा गया है कि 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों था। तो बताइए कितने प्रतिशत के पास कार और टेलीविजन कुछ भी नहीं था? देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है। सबसे पहले जहां बोथ का चर्चा करेगा, दोनों का चर्चा करेगा, उसको सबसे पहले उठाइएगा। कहा गया है 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों था, तो सबसे पहले आप ये 55% उठाइए। ठीक है, 55% लोगों के पास कार और टेलीविजन दोनों था। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है? अब यहां दिया 70% के पास कार है, लेकिन हम निकालेंगे केवल कार, ओनली कार। केवल कार किसके पास है? केवल कार कितने लोगों के पास है, ये निकालेंगे। तो बोथ जो दिया है ना, इनका और इनका डिफरेंस ले लीजिए। 55 और 70 का डिफरेंस 15% हुआ। इसका मतलब हो गया 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल कार है। ठीक है, केवल कार है। अब हम बात करेंगे टीवी का। टीवी के बारे में भी हम निकालेंगे कि केवल टीवी, ओनली टीवी, ओनली टीवी किनके पास है, कितने लोगों के पास है? ओनली टीवी। तो ये जो बोथ दिया है, इनका और इनका अंतर ले लीजिए। 55 और 75 का अंतर कितना होगा? 20%। ये हो गया 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल टीवी है। ठीक है, अच्छा, अब सबको जरा जोड़ दिया जाए। 55 15 मिलकर 70, 70 20 90, सबको जोड़ने पे आ गया 90%। यानी 90% जो लोग हैं, इस 90% में से कुछ लोगों के पास केवल कार है, कुछ लोगों के पास केवल टीवी है, और कुछ लोगों के पास कार और टीवी दोनों है। तो फिर कितने परसेंट के पास कुछ भी नहीं है? टोटल होता है 100%। 100% में से 90% के पास तो है ही, तो किसके पास नहीं है? 10% के पास कुछ भी नहीं है। 10% के पास कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 20 का सही उत्तर हो गया। क्लियर? बस हो गया। आप कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। एक प्रश्न और देखा जाए। कहा गया है कि एक परीक्षा में 60% जो बच्चा है वो गणित को पसंद करता है, मैथ को पसंद करता है, और 45% जो बच्चा है वो विज्ञान को पसंद करता है, मतलब साइंस को पसंद करता है, और 25% जो है वो गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करता है। ठीक है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? अच्छा, इसमें दो तरह का विषय है, एक है मैथ और एक है साइंस। तो कहा जा रहा है कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। हो सकता है दोनों विषय पसंद हो, चलेगा, लेकिन कम से कम एक विषय जरूर पसंद होना चाहिए। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं? क्लियर? हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले बोथ वाला को उठा लीजिएगा, मतलब जिसमें दोनों को पसंद है। तो यहां कहा गया 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है,
तो 25% को उठा लीजिए। इसको गणित और साइंस दोनों पसंद है, यानी मैथ और साइंस, मैथ और साइंस दोनों पसंद है। 60% को गणित पसंद है। हो सकता है गणित के अलावा साइंस भी पसंद हो सकता है गणित के अलावा उसे और भी सब्जेक्ट पसंद हो। लेकिन अगर हम निकालें कि केवल मैथ कितने लोगों को पसंद है, केवल ओनली मैथ कितने लोगों को पसंद है, सिर्फ मैथ, तो इस बोथ वाला का इनसे डिफरेंस ले लीजिए। 60 और 25 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 35%। यानी 35% ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जिनको केवल मैथ पसंद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल साइंस का, ओनली साइंस। हम केवल साइंस की बात कर रहे हैं। 45% को साइंस पसंद है। हो सकता है साइंस के अलावा मैथ पसंद हो, साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट पसंद हो। लेकिन अगर हमको केवल साइंस निकालना होगा तो बोथ का और इनका अंतर ले लेंगे। 25 और 45 का अंतर होगा 20%। यानी 20% ऐसे बच्चे जिनको केवल साइंस पसंद है, साइंस के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा, और जरा सबको जोड़ दिया जाए, 35, 5, 40, 20, 60, 20, 80%, ये आ गया टोटल 80%। ये 80% के बारे में बहुत ध्यान से समझिए। ये 80% क्या है? 80% ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ बच्चे को केवल मैथ पसंद है, कुछ बच्चे को केवल साइंस पसंद है, और कुछ बच्चे को मैथ और साइंस दोनों पसंद है। टोटल 100% होता है। तो 100 में से 80% को तो कुछ ना कुछ पसंद ही है। तो 20% ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ और साइंस कुछ भी पसंद नहीं है। नो लाइक, नो लाइक, कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, कोई लाइक ही नहीं है उनको। 20% ऐसे बच्चे जिनको कुछ पसंद नहीं है। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा है कम से कम एक विषय पसंद है, वैसे बच्चे का प्रतिशत बताइए जिनको कम से कम एक विषय पसंद है। तो ये तो 20% आए जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो कुछ भी पसंद नहीं है ये बात थोड़ा ही पूछा गया है आपसे, ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जिनको कम से कम एक विषय पसंद है, तो वो तो 80% ही तो विद्यार्थी हैं। देखिए 80% वाला में एक विषय भी पसंद है और साथ साथ दोनों विषय वाला भी पसंद है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक विषय पसंद है, हो सकता है उससे ज्यादा भी पसंद हो, लेकिन कम से कम एक विषय पसंद होना चाहिए। तो कम से कम एक विषय पसंद हो, वैसे 80% विद्यार्थी हैं। इसका सही उत्तर होगा 80%। बात समझ गए? अगर बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, मतलब वैसा प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की भी संभावना है, ये सब कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्ज़ाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।